अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम महसन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइवर न्यू लेवल सिस्टम की कि फाइवर का नया लेवल सिस्टम क्या है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस किए हैं फाइवर ने अपने लेवल सिस्टम के अंदर। तो अगर तो अभी तक आपने अपने न्यू लेवल सिस्टम को एक्सेस नहीं किया है तो इसे एक्सेस करने का तरीका कार क्या है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपने ग्रोथ एंड मार्केटिंग वाली टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास लेवल ओवरव्यू आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पर आएँ, फाइवर का एक आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है जिसमें इन्होंने ब्रीफली जो है सक्सेस स्कोर को एक्सप्लेन किया है। तो पहले तो आपका जो रिव्यू सिस्टम होता था वो बहुत ज़्यादा आसान सा होता था, लाइक बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। सेलर के लिए तो अभी भी फ़िलहाल वही रिव्यू सिस्टम है, बट जो बायर का रिव्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। तो उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सक्सेस स्कोर की। अब सक्सेस स्कोर क्या है? सक्सेस स्कोर अब आपका जो बनेगा वो किसी एक गिग की बेस पे नहीं बनेगा, वो आपकी तमाम गिग्स की बेसिस पे बनेगा। लाइक अगर आपके पास 7 गिग्स हैं, 7 गिग्स में से आपकी जो 3 गिग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और उन 3 में से एक गिग जो है वो उन 2 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, तो क्या होगा कि आपका जो सक्सेस स्कोर होगा वो उन 3 गिग्स की बेसिस पे बनेगा। ऑब्वियस है कि जिस गिग्स पे ज़्यादा स्कोर होंगे उसका वेट भी ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो जिस गिग्स पे कम ऑर्डर्स होंगे, कम रिव्यूज़ होंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी कम ही होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि की एरियाज़। अब तकरीबन 6 की एरियाज़ की बेसिस पे आपका ये जो सक्सेस स्कोर होगा ये बनेगा। अब वो कौन से एरियाज़ हैं? सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएँ तो सबसे पहली चीज़ है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्या है? जब भी क्लाइंट्स वगैरह रिव्यू देंगे आपको, तो यहाँ पर आपके डेटा पॉइंट्स कितने कलेक्ट किए हैं, क्लाइंट्स आपसे कितना हैप्पी था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे आएँ तो आपकी क्लाइंट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन थी, आप किस तरीके से उसके लिए हेल्पफुल रहे, सही है, और कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे किस तरीके से पूरा उतरे, सही है। उसके बाद आपके पास कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स हैं, लाइक बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपकी जब ऑर्डर चल रहा होता है तो उस ऑर्डर में आपके साथ क्लाइंट की कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है जिससे ये होता है कि डिस्प्यूट पे चला जाता है ऑर्डर और फिर कैंसिलेशन तक बात जाती है, और लेकिन कैंसिल नहीं हो पाते या फिर कैंसिल हो भी जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स, लाइक अगर आपको किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है तो उस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लाइक कोई डिस्प्यूट तक बात ना आ जाए। तो यहाँ पर साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फाइवर ने गाइड भी लिखी हुई है कि आप किस तरीके से इस चीज़ से बच सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद ऑर्डर कैंसिलेशंस हैं। ऑर्डर कैंसिलेशंस क्या है? ऑर्डर कैंसिलेशंस वही चीज़ है लाइक जो पहले हुआ करती थी, लाइक ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पर पड़ता है, आपकी रैंकिंग के ऊपर पड़ता है। उसके बाद डिलीवरी टाइम है। उसके बाद अगर आपका जो डिलीवरी टाइम होगा वो अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है कि आप जो है डिलीवरी टाइम से पहले डिलीवर कर रहे हैं या बाद में डिलीवर कर रहे हैं या लेट डिलीवर कर रहे हैं या अर्ली डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो डिलीवरी टाइम होगा ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और समझ लें अगर आपकी जो गिग की रैंकिंग की जो तकदीर है वो यही ऑप्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी में क्लाइंट अगर आपको नेगेटिव रिव्यू देता है, लाइक नेगेटिवली सिलेक्ट करता है ऑप्शंस को, तो आपकी जो वैल्यू फॉर मनी वाली जो ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपकी जो रैंकिंग होगी वो कम भी हो सकती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो प्राइजेस होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप इसको आके ब्रीफली रीड करेंगे। तो सक्सेस स्कोर मेन चीज़ जो है आपके रिव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कस्टमर किस तरीके से रिव्यू आपका दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेस स्कोर जो अच्छा सक्सेस स्कोर है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आप टॉप रेटेड हैं, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें आगे चल के डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं न्यू लेवल सिस्टम की तरफ। तो न्यू लेवल सिस्टम में क्या है? न्यू लेवल सिस्टम में आपके पास अपना 3 लेवल्स होते हैं। आपके पास एक होता है लेवल 1, लेवल 2 और दूसरा तीसरा होता है आपके पास टॉप रेटेड। तो अभी आप अगर देखें तो लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों लेवल्स जो होते हैं आपके पास ऑटोमेटिक होते हैं। लाइक अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो मीट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली लेवल 1 पे चले जाएंगे। अगर लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे तो आप लेवल 2 पे चले जाते हैं।
लेकिन जब आप टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर लें तब भी आप टॉप रेटेड नहीं बनते। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैनुअल सिलेक्शंस होती हैं, सही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 1 के लिए इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स रखी है। लेवल 1 के लिए इन्होंने यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स रखी है, लाइक इसके लिए आपका जो सक्सेस स्कोर है वो 5 होना चाहिए, रेटिंग आपकी 4.4 होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट आपका एटलीस्ट 80% होना चाहिए। 80% रिस्पॉन्स रेट क्या है, लाइक आप कितनी जल्दी किस मैसेज को रिप्लाई करते हैं, तो फिर उसकी बेसिस पे आपका रिस्पॉन्स रेट बनता है। तो जो अच्छा रिस्पॉन्स रेट वो यही होता है कि अगर आप किसी भी मैसेज को 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो हमेशा 100% ही रहेगा, अगर आप 1 घंटे के अंदर जो है किसी भी मैसेज को रिप्लाई करते हैं। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर्स आपने कितने कंप्लीट किए हों, 5 ऑर्डर्स आपने जो है मिनिमम कंप्लीट किए हों, 3 आपके एटलीस्ट यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, अर्निंग्स जो है आपकी $400 होनी चाहिए। तो पहले बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती थी, लेकिन अब इन्होंने जो है लेवल 1 के लिए भी थोड़ी सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं। लाइक सक्सेस स्कोर जो है आपका मेन है, बहुत ज़्यादा मेन है। सक्सेस स्कोर हो गया और रेटिंग हो गई, ये 2 चीज़ें जो है आपकी बहुत ज़्यादा मेन होगी हर लेवल के लिए। उसके बाद लेवल 2 पे जब आप आते हैं तो सक्सेस स्कोर इसके लिए क्या चाहिए, 7 चाहिए, रेटिंग्स आपकी 4.6 चाहिए, और रिस्पॉन्स रेट इसमें 90% चाहिए आपका, और ऑर्डर्स जो है तकरीबन आपने 20 कंप्लीट किए हों, और 10 आपकी यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। लाइक अगर 10 क्लाइंट्स आए हैं और उन 10 ने अगर 20 ऑर्डर्स आपको दे दिए, लाइक एक क्लाइंट ने 2 ऑर्डर्स भी दिए हैं, तो आपके पास 10 यूनिक क्लाइंट्स हो जाएंगे। सही, ऑर्डर्स आपके पास जितने भी हों लेकिन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो 10 होने चाहिए एटलीस्ट यूनिक क्लाइंट्स। उसके बाद अर्निंग्स जो है आपके पास $2000 तक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टॉप रेटेड आ जाता है। टॉप रेटेड में क्या है, सक्सेस स्कोर आपका एटलीस्ट 9 होना चाहिए, रेटिंग आपकी 4.7 होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट इसमें भी 90% है, और टॉप रेटेड के लिए आपको यहाँ पे 40 ऑर्डर्स आपने एटलीस्ट जो है कंप्लीट किए हों। उसके बाद यूनिक क्लाइंट्स आपके पास 20 होने चाहिए, और अर्निंग्स पहले टॉप रेटेड के लिए $20,000 हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने उसको कम करके $10,000 कर दी है। तो ये क्राइटेरिया मीट करने के बाद भी आपको जो है मैनुअल एवेलुएशन से गुजरना होगा, सही है। तो ये जो प्रोसेस होता है टॉप रेटेड का, ये थोड़ा सा मैनुअल होता है। अब ये फाइवर के ऊपर होता है कि फाइवर आपको टॉप रेटेड कैटेगरी में ऐड करता है या नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइवर का जो रेटिंग सिस्टम है बायर के लिए वो किस तरीके से काम कर रहा है। लाइक ये जो रेटिंग सिस्टम है फाइवर का, ये समझ लें अगर आप अपने ऑर्डर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते या बायर आपसे नाखुश है, तो ये रेटिंग सिस्टम काफ़ी है आपकी प्रोफाइल को तबाह बर्बाद करने के लिए। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ प्लेज वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग अ ट्रस्टवर्थी एक्सपीरियंस विद इन द फाइवर मार्केट प्लेस। अब यहाँ पर जो रेटिंग की गेम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लाइक अब यहाँ पर अगर आप देखें रेटिंग टॉपिक्स हैं आपके पास, लाइक बायर्स विल रेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्लीटेड ऑर्डर्स। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये उससे पूछ रहा है कि आप इस डिलीवरी की यानी कि इस ऑर्डर की क्वालिटी को रेट करें। अब ये इमोजीज की बेसिस पे वो रेट करेगा। लाइक एक्सेप्शनल थी यानी कि बहुत अच्छी थी, अगर वेरी गुड भी आप ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव जोन में रहेंगे, लेकिन अगर आप ये एवरेज और पुअर और वेरी पुअर वाली ले रहे हैं तो समझ लें आपका 3 स्टार ही बनेगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल आपने कोशिश करनी है, एक्सेप्शनल या वेरी गुड के अंदर ही आपने रहना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछ रहा है फाइवर। अब फाइवर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई अब आप वैल्यू फॉर मनी बताएं कि ये जो आपने काम इससे करवाया है बंदे से, ये किस तरीके से आपकी वैल्यू प्रोवाइड करता है। आपने अगर इसको $40 पे किए हैं तो उस $40 पर क्या इसने वैल्यू प्रोवाइड की है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आपकी यहाँ पर। तो आपने अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप फाइवर पे सरवाइव करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्राइवेट फीडबैक आ जाता है। अब प्राइवेट फीडबैक क्या है, प्राइवेट फीडबैक वो फीडबैक है जो आपकी असल गेम को इम्प्रूव करेगा। लाइक अगर आप फाइवर पे हैं तो फाइवर पे आपको जो है प्राइवेट फीडबैक का पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं पता तो अभी भी मैं आपको बता दूं, प्राइवेट फीडबैक वो फीडबैक होता है जो क्लाइंट से फाइवर लेता है प्राइवेटली। लाइक वो फीडबैक आपको शो नहीं होता, ना ही किसी और बायर को शो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइवर और बायर के दरमियान रहता है। उस फीडबैक की बेसिस पे आपकी अक्सर देखा होगा रैंकिंग को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। तो वो फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्लाइंट आपको छोटा सा रिव्यू लिख देता है, लेकिन प्राइवेटली वो जो है बहुत सारी चीज़ें फाइवर को बता रहा होता है जो कि आपको नहीं पता होती, और आपकी रैंकिंग अचानक से जो है डाउन हो जाती है, और आप सोचते हैं यार मेरी रैंकिंग अचानक से कैसे डाउन हो गई। तो बाज़ औक़ात प्राइवेट फीडबैक का भी जो किरदार होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है।
तो यहाँ पर आपने प्राइवेट फीडबैक यानी कि आपने अपने क्लाइंट को हैप्पी रखना है। लाइक अगर वो आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्क डिमांड भी कर रहा है तो अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइवर का जो एल्गोरिथम है बहुत ज़्यादा बायर फ्रेंडली हो गया है, यानी कि कह लें आपके कस्टमर फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म ये बन चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप लोग खुद भी आके रीड कर सकते हैं। मैं इन 3 आर्टिकल्स की जो है आपको लिंक वगैरह भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर मूविंग अप एंड डाउन, सही है। ये चीज़ क्या है, अब अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे कि आप लेवल 1 पे हैं या लेवल 2 पर हैं, सही है, और आपका जो क्राइटेरिया है वो आपके करंट लेवल से मैच नहीं करता, तो अब आप क्या होगा, अब आपकी जो प्रोफाइल होगी वो ग्रेस पीरियड में दाखिल हो जाएगी। यानी कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। फाइवर आपको टाइम देगा कि भाई 30 दिन है आपके पास, 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपनी ये जो स्टैट्स हैं इनको इम्प्रूव कर लें। अगर आप इन 30 दिन के अंदर अंदर अपने ये ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर अपने वो जो क्राइटेरिया है वापसी उसको ठीक कर लेंगे, तो आपका जो लेवल होगा वो डाउन नहीं किया जाएगा, सही है। तो बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उनके जो अकाउंट हैं वो फ्लैग हो गए हैं, ऑन होल्ड पे चले गए हैं। अगर यहाँ पर आप डिस्क्लेमर ऊपर आकर रीड करें तो डिस्क्लेमर में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपका करंट लेवल जो है अभी रिफ्लेक्ट हुआ है इस चेंजेस की वजह से, तो आपने क्या करना है, आपने 14 मार्च का वेट करना है, क्योंकि ये जो लेवल सिस्टम अभी आया है ये प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप अभी मोबाइल पर देखेंगे तो मोबाइल पर ये लेवल सिस्टम अभी भी ठीक तरीके से नहीं आया है। लाइक मोबाइल पर तो ये आया ही नहीं है, और अगर आप डेस्कटॉप से इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये 14 मार्च यानी कि 14 मार्च को जो है सही तरीके से आपके जो इवैल्यूएशन होगी, और जो बंदा लेवल 1 की कैटेगरी में होगा उसको लेवल 1 रखा जाएगा, जो लेवल 2 में होगा उसको लेवल 2। तो अभी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 14 मार्च का वेट करना है, और उसी दिन जो है प्रॉपर एवेल्यूएशन होगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये फीचर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये वाला आपने आर्टिकल लाजमी रीड करना है, जिसके अंदर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स का बताया है और सक्सेस स्कोर का बताया है। ये 2 चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।